आज का विषय 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति के विषय में कहा जाता है कि ये 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था और शीघ्र ही ये समस्त भारत में फैल गया था। इस विद्रोह में लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहिब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह सभी ने बड़ी वीरता के साथ अपना जौहर दिखाया था और अंग्रेज़ों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उनका हिला दिया था। ऐसा लगता था कि ये साम्राज्य अब थोड़े समय का ही है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त हो गई और जिस अंदाज के साथ ये विद्रोह शुरू हुआ था, इसके ये बेशक से असफल हो गया था, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव पड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया था और अब सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में शासन चला गया था। ये भारतवासियों के लिए एक महान प्रेरणा का विषय रहा है। इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं कि ये विद्रोह क्यों हुआ था। उसमें से राजनीतिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं और इसके तात्कालिक कारण हैं। तो हम इसके मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे कि इसमें क्या क्या इसके सामाजिक और धार्मिक कारण रहे हैं। तो इसमें सामाजिक सुधार जो किए गए थे भारत में, उनकी वजह से भी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। रेल तथा तार को शुरू किया गया था। ये भी 1857 की क्रांति का कारण बन गया था। भारतीयों से दुर्व्यवहार किया जाता था। इसके साथ साथ कुछ आर्थिक कारण भी थे। देश का आर्थिक शोषण किया जाता था, भूमिपतियों का विनाश कर दिया था, बेकारी की समस्या देश में बढ़ रही थी, नौकरियों की असमानता थी। तो ये सभी आर्थिक क्षेत्र में भी भारतीयों का काफ़ी शोषण किया गया था। इस वजह से ये चिंगारी पूरे भारत को इसने अपने लपेटों में ले लिया था। अब है सैनिक कारण। तो भारतीय सैनिकों में भी असंतोष फैल गया था, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता था, एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। भारतीयों को सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया गया था। फिर उसमें प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का प्रभाव भी इसमें दिखाई देता है, जिससे भारतीयों में उत्साह पैदा हो गया था। भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों में से काफ़ी संख्या में भी अंतर था। ये भी उनके उत्साह का एक कारण बन गया था। भारत में समान सेवा भर्ती एक्ट लागू किया गया था। तो ये भारतीयों के घाव पर नमक छिड़कने का उन्होंने काम किया था। अब अवध का विलय किया गया। ये भी सैनिकों के अंदर असंतोष पैदा करने का एक कारण रहा था। और कुछ उड़ती हुई अफवाहें ये भी 1857 की क्रांति का कारण बन गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत में 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अपना शासन स्थापित किया था और इसको अब पूरे 100 साल हो गए थे। तो ये भी भावना जोर पकड़ रही थी कि अब अंग्रेज़ों का शासन भारत में से समाप्त होके रहेगा। कुछ राजनीतिक कारण भी 1857 की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कारक बने हैं। उसमें उन्होंने भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय शासकों के साथ यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। उसने मुग़ल बादशाह का अपमान किया था। मुग़ल बादशाह के अपमान से सभी उनके खिलाफ हो गए थे और इससे भारतीय शासकों में अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। नाना साहिब की पेंशन को भी बंद कर दिया गया था। झांसी का विलय कर लिया गया था और अवध का विलय कर लिया गया था। तो ये सब उसके महत्वपूर्ण कारक बन गए थे, जिसकी वजह से भारत में 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हो गया था। इसका एक तात्कालिक कारण भी रहा है। वो एनफील्ड राइफल की शुरुआत की गई थी 1856 में।
इसमें चर्बी, सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी भर के इसको मुंह से खोलना होता था, दांतों से इसको छीलना पड़ता था। और भारतीय सैनिकों को इस बारे में पता लग गया, वो भड़क उठे। उनका ये विश्वास था कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान सब एक साथ होकर के उन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तो 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्रांति दिल्ली में, मेरठ में और लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में और मध्य भारत में ये काफ़ी फैल गई थी। बरेली में भी, बिहार में भी, सब में क्रांतिकारी जो नेता थे उन्होंने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का। और सब ने इसमें आरंभ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से ये असफल हो गई थी। तो 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे, उसमें ये बताया जाता है कि एक तो इसमें निश्चित योजना नहीं थी, ये भी उसकी असफलता का कारण रहा है। निश्चित योजना की अभाव के कारण भी ये असफल रहा था। उनमें समन्वय का अभाव था, आपस में मेल जोल नहीं था। और युद्ध कैसे शुरू करना है, कैसे आक्रमण उस पर उसको आगे चलाना है, ये सब उन्होंने आपस में मेल जोल नहीं रखा। अब बताएंगे कि उनके पास अस्त्र शस्त्रों की भी कमी थी। तो भारत में पुराने ढंग के जो अस्त्र शस्त्र थे उन्हीं से युद्ध किया जा रहा था, जबकि जो अंग्रेज़ थे उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे और उनमें एकता भी थी, संगठन भी था। तो इसलिए उन्होंने भारतीयों को हराने में वो कामयाब हो गए थे। उसमें इस विद्रोह को देसी रजवाड़ों द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। तो देसी रजवाड़ों में ज़्यादातर ने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था या किसी ने सहयोग ही नहीं किया था। तो इस वजह से ये आंदोलन कमज़ोर पड़ता चला गया था और मध्यम शिक्षित वर्ग द्वारा भी इसमें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था और ना ही इसमें व्यापारिक वर्ग का समर्थन मिला था। भारतीय जमींदारों को का समर्थन भी इसमें प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसमें अच्छे नेताओं का भी अभाव था, सब उद्देश्यहीन थे, स्वार्थी नेता थे और भारतीय नरेशों का अंग्रेज़ों को सहयोग करना था। तो ये सब 1857 की क्रांति के असफलता के कारण बन गए। ये बेशक से 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन इसके जो परिणाम थे वो बहुत ही दूरगामी परिणाम थे। इसके बारे में अशोक मेहता ने कहा है कि इस विद्रोह ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की धारा को ही बदल दिया था। तो हम इसके परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी का इसके राजनीतिक परिणाम क्या क्या निकले। कंपनी के शासन का अंत हो गया, भारत का शासन इंग्लैंड के अधीन हो गया था, मुगल वंश का अंत हो गया, पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई थी, राष्ट्रीयता का उदय हुआ भारत में, शासन में भारतीयों को सम्मिलित करना शुरू कर दिया गया था। सैनिक परिणाम, ताज और कंपनी की सेनाओं का एकीकरण कर दिया गया, सेना में यूरोपियन सैनिकों की वृद्धि कर दी गई, तोपखाना यूरोपियनों को सौंप दिया गया और विभिन्न जातियों के सिपाहियों का मेलजोल बढ़ गया था। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। सामाजिक और धार्मिक परिणाम भी इसके निकले थे। तो भारतीयों को नौकरी देने का वचन दिया गया था। भारतीयों और यूरोपियनों के संबंधों में तनाव शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों ने अब फूट डालो राज करो की नीति को अपना लिया था और भारतीयों को कुछ धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई थी। महारानी विक्टोरिया की घोषणा में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों के धार्मिक विश्वासों और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसलिए उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी गई थी। अब है इसके आर्थिक परिणाम भी। तो इससे देश में आर्थिक संकट और ज़्यादा गहरा गया था। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचल दिया था और
इसके अनुसार सरकार पर 98 लाख पाउंड का ऋण जो है वो चढ़ गया था और इसलिए जेम्स विल्सन जैसे विशेषज्ञों की सहायता से अंग्रेजी सरकार ने भारत में कुछ वित्तीय कदम उठाए थे। उन्होंने अनुमति पत्र की फीस 1 रुपये से बढ़ा करके 4 रुपये और 10 रुपये तक नियत की गई थी। जमींदारों के ऊपर भी और ज़्यादा कर लगा दिए गए थे और चाय और पटसन पर निर्यात कर समाप्त कर दिया गया था और देश में होने वाली जो आयात थी उस पर कर कम कर दिया गया था। तो इस तरह 1857 के विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि उसके तात्कालिक परिणाम सुखद नहीं थे, परंतु परिणामों के सूक्ष्म अध्ययन से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1857 का विद्रोह भारतीयों के लिए एक गुप्त वरदान सिद्ध हुआ। इससे एक नवीन युग का आरंभ हुआ जिसकी आधारशिला कानून थी। ब्रिटिश सरकार को अब सरकारी पदों के द्वारा सबके लिए समान रूप से खोलने पड़े। भारतीय भी राजनीति में भाग लेने लगे। इससे देश में नवीन चेतना आई। इन सभी बातों के कारण 1857 के 90 वर्ष के बाद ही 1947 में देश आज़ाद हो गया था। तो ये थी 1857 की क्रांति के कारण, उसके असफलता के कारण और उसके परिणामों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो 1857 का विद्रोह का जो स्वरूप था उसके बारे में भी इतिहासकारों ने 2 विचार प्रस्तुत किए हैं। पहला विचार इसको सैनिक विद्रोह का नाम सर जॉन लॉरेंस ने, मार्शमैन ने और P.E. रॉबर्ट्स ने, इन्होंने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह से ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन इसकी आलोचना की गई है और इसके आधार पर दूसरा विचार इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया है। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम देने में वीर सावरकर, अशोक मेहता और डॉक्टर ताराचंद जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है और इस पक्ष में उन्होंने अपने कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए हैं जिससे ज़्यादातर उनकी बात से सहमत हो गए हैं। वो कहते हैं कि इसमें जनसाधारण ने भाग नहीं लिया था। यह विद्रोह इतनी तीव्रता से सारे भारत में नहीं फैल सका और इस के बारे में कहते हैं कि नाना साहिब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, ये सब अंग्रेज़ों के विद्रोह को तैयार की थी उन्होंने और उन्होंने 31 मई को इसका दिन फिक्स किया था कि 31 मई 1857 को विद्रोह किया जाएगा। इसमें हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला कर के अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये विद्रोह कुछ ही स्थानों तक सीमित रहा था। इसमें लोगों ने, चाहे महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, ये उत्तरी पश्चिमी भारत में ही ये ज़्यादा इसका असर दिखाई दिया था। तो इसलिए हम स्पष्ट शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।